अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो भाई साहब, आज तारीख हो गई है आपकी 10 अप्रैल। जी हाँ, और मैं एक बार फिर अपनी गाड़ी में आके बैठ चुका हूँ और अभी लॉगिन नहीं आया हूँ। और भाई साहब, लखनऊ में आज हो रही है बारिश। जी हाँ, आज देख सकते हैं, रोडें देख रहे, भीगी हुई है, सुबह से बारिश हो रही है। और सुबह से बारिश हो रही भाई, सोचा था जल्दी निकल जाऊंगा, लेकिन भाई क्या बताऊं, बारिश हो या कुछ हो भाई साहब, सर्च नाम की तो कोई चीज रह ही नहीं गई है। एक समय था कि ओला उबर खाली बस बादल देख ले कि छाए हुए हैं और भाई साहब सर्च लगा देता था, लेकिन आज ये आलम हो गया है कि भाई साहब बारिश हो के रुक भी जा रही है, कोई सर्च नहीं लग रहा है। तो उठ तो मैं गया था, लेकिन मैंने जब देखा राइडें वही नॉर्मल वाली आ रही हैं, तो मैंने कहा बारिश में चलाने का कोई मतलब नहीं है, तो निकलूंगा मैं अपने टाइम से ही। तो बहरहाल अभी समय हो गया आपके, ये देख सकते हैं, 12:28 और मैं निकल चुका हूँ, अपनी गाड़ी में आके बैठ चुका हूँ और करता हूँ सारी आईडी करता हूँ ऑन और देखता हूँ कहाँ की राइड मिलती है। हालांकि सुबह खोला था, उसके बाद बंद कर दिया था, अब फिर से खोलता हूँ। और अभी आलम है ये मेरे मीटर का, देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये 6 पॉइंट मेरे पास गैस है और समय 12:35 हो रहा है। देखते हैं भाई साहब कितना काम होता है आज और कहाँ कहाँ जाते हैं। चलिए बने रहिए, जैसा भी होता है बताता हूँ। तो भाई साहब, पहली राइड मेरे पास आ चुकी है और राइड आई है करीबन आधा घंटे बाद। जी हाँ, अल्लाह, राइडें तो बहुत बजनी थी, लेकिन वही सस्ती मद्दी वाली बेकार सी, उठाने का मन नहीं हो रहा था। तो बहरहाल अब राइड आई है, ये राइड है प्लासियो की। जी हाँ, हालांकि दोपहर में प्लासियो में जाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा भैया चलो निकल चलते हैं, क्योंकि कोई ढंग की राइड आ भी नहीं रही है। बारिश भी रुक गई है, हालांकि बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश रुक चुकी है। तो मैंने कहा चलो निकल चलते हैं, देखा जाएगा, पहले घर से निकल चलते हैं, बाकी फिर निकल जाएंगे तो फिर काम हो ही जाता है। तो बहरहाल राइड आ गई है मेरे पास ऊबर में, और ये है प्लासियो की, जिसके दिखा रहा है मुझे 300 रुपये, 315 अंदर दिखा रहा है, हालांकि कट जाएंगे तो 300 रुपये ही मिलेंगे। तो कस्टमर से बात भी कर लिया है, मिनी स्टेडियम के पास से पिकअप है। तो चलिए फटाफट पहले पिकअप करते हैं और लेके चलते हैं इनको प्लासियो मॉल, फिर बताते हैं क्या कहानी है। इधर से है निकलने का? नहीं, हाँ, गाड़ी निकल जाएगी। अब पहली राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट और पहुंच चुका हूं मैं आपके प्लासियो मॉल। जी हाँ, साउथ एग्जिट पे किया है ड्रॉप, तो इसीलिए आ गया हूँ पीछे की तरफ। ये देखिए, देख रहे हैं, दिख रहा है प्लासियो का बैक साइड, और ये रहा पीछे मेरे इकाना स्टेडियम। और भाई साहब ये खड़ी है अपनी धन्नो। अब यहाँ खड़े होते हैं, थोड़ी देर करते हैं इंतज़ार सन्नाटे में, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे जो है छाया हुआ अभी सन्नाटा, गाड़ियाँ बहुत कम है, इसका मतलब लोग अभी ज़्यादा आए नहीं है तो जाएंगे भी नहीं भाई साहब। चलिए थोड़ी देर देखते हैं, यहाँ पे करते हैं वेट, नहीं तो फिर निकल चलेंगे ओमैक्स R2 की तरफ। उधर अपार्टमेंट है ढेर सारे, हो सकता है उधर से आ जाए। चलिए थोड़ी देर पहले इंतज़ार करेंगे यहाँ, फिर जाएंगे उधर, जैसा भी होता है बने रहिए, फिर बताता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, ये राइड के मुझे मिले हैं, ऊबर ने दिए हैं 298 रुपये, और बिल आया था मेरा ख्याल है 300 रुपये। तो पहली राइड की ओपनिंग जो है 300 रुपये से हो गई है। अब देखिए दूसरी राइड कितने पैसे की मिलती है और कहाँ की मिलती है। तो भाई साहब, दूसरी राइड मेरे पास अब आई है तकरीबन 1 घंटे सवा घंटे के बाद। जी हाँ, समय हो गया आपके 2:33। और वहाँ तो बैठे बैठे भाई थक गया था, वहाँ तो बज नहीं रही थी, तो इधर ही आया था ओमैक्स R1 की तरफ। तो इधर से राइड आई है, इधर भी राइड 2-3 बार आई, लेकिन भाई साहब इतने गंदे रेट दे रहा था कि इच्छा ही नहीं हो रही थी उठाने की। मतलब 12 किलोमीटर के 120 रुपये ऊबर, तो मैंने उठाया ही नहीं, 2-3 राइडें ऐसे ही छोड़ दी हैं। तो अभी ये आई है गोल दरवाजे की, इसके भी कोई खास नहीं दे रहा है, लेकिन यार मैंने सोचा कब तक बैठा रहूँगा भाई, जब दे ही यही रहा है। 19 किलोमीटर के भाई साहब मुझे दिखा रहा है 218 रुपये। 218 रुपये में कट जाएंगे, बचेंगे 205 रुपये या 210 रुपये देगा, बताओ 19 किलोमीटर के। तो छोड़ो, क्या करे भैया, जब है ही चल ही रहा है यही, तो फिर क्या किया जाए। बहरहाल कस्टमर से बात कर ली है, जा रहा हूँ पिकअप करने, अंदर आ गया हूँ। तो चलिए चलते हैं, कस्टमर को पिकअप करते हैं और लेके चलते हैं इनको चौक, देखते हैं क्या फाइनल अमाउंट आता है और क्या हमको देता है। गोल दरवाजे के लिए ना? आगे देखो।
भाई साहब दूसरी राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट और मैं पहुंच चुका हूं चौक में, गोल दरवाज़ा। भाई साहब छोड़ दिया लाके इनको, 200 कुछ रुपए का बिल आया था और मुझे 200 रुपये ही दिए हैं शायद, देख नहीं पाया, वो लगा दूंगा, देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट। और बहरहाल यहाँ छोड़ने के बाद भाई साहब मेरे पास 2 राइडें आई हुई हैं। एक तो मैंने उठा ली पीजीआई की ऊबर में, और उसको भाई 17-18 किलोमीटर की राइड है और 210 रुपये दिखा रहा है। 10 रुपये कट जाएंगे वो और 200 रुपये मिलेंगे 17 किलोमीटर के, तो वो तो मुझे ठीक नहीं लग रही है। एक मैंने उठाई है आपके क्या कहते हैं रैपिडो में, भाई ये है सलीमपुर पतौरा, इसके 187 या 190 रुपये दिखा रहा है, तो दोनों में कन्फ्यूज़न है। चलिए देखते हैं, दोनों का पिकअप अगल बगल ही है, देखते हैं, विचार विमर्श करते हैं इतनी सी दूरी में, जो ठीक लगेगी उसको ले जाएंगे। वैसे चांसेस जो हैं वो रैपिडो वाले के ज़्यादा हैं, क्योंकि उधर ही गैस भी भरा लेंगे भाई साहब, बुद्धेश्वर की राइड है। चलिए देखते हैं किसको पिकअप करते हैं, जैसा भी होता है बताते हैं कि किसको पिकअप किया। कहाँ छोड़ना है आपको, कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ पे छोड़ना है आपको? सलीमपुर पतौड़ा जो अंदर गेट बना हुआ है, मोड़ अंदर गया। हाँ, उसमें अंदर कहाँ जाना है? गाँव चलना है, उधर से 1 किलोमीटर। हाँ। OTP पूछ लिया था उनसे? OTP पूछ लिया था? पूछा था 9242। तीसरी राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट और मैं पहुंच चुका हूं सलीमपुर पतौरा। जी हाँ भाई साहब, मैंने चूज़ किया था सलीमपुर पतौरा को और ऊबर वाली कर दी थी कैंसिल। लेकिन भाई साहब ये पतौरा वाले जो हैं झूठ बोल के मुझे ले गए थे भाई साहब, बहुत अंदर तक के आपके पतौरा गांव में ले गए थे, समझ लो यार। कस्टमर क्या बताएं, बुज़ुर्ग थे, क्या बोले उनको, बीमार अलग थे। लेकिन यार ऐसा नहीं करना चाहिए, जहाँ जाना है आप सच बोल के ले जाओ, झूठ बोल के कितना ले जाओ ड्राइवर को। बहरहाल ला के छोड़ दिया है, 200 रुपये मिले हैं, बिल तो बड़ा नहीं था, अपनी लोकेशन से वो आगे ले गए थे, तो मैंने 10 ही रुपये एक्स्ट्रा लिए। मैंने ठीक है छोड़िए चाचा, 10 रुपये दे दो, बड़ा है। 200 रुपये मैंने उनसे ले लिए थे और उनको छोड़ दिया है। निकल आया हूँ बाहर और भाई साहब ऊबर खोल दी थी, ऊबर में आ गई है यहाँ पे राइड। जी हाँ, तेलीबाग की राइड है भाई साहब। उम्मीद तो नहीं कि यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन भाई साहब राइड मुझे मिल गई है तेलीबाग की। जा रहा हूँ पिकअप करने, कस्टमर से बात भी कर ली है मैंने। कस्टमर कह रहा भाई जल्दी आ जाओ, देर हो रही है। मैंने कहा ठीक है भाई, बस उड़ते हुए आ रहा हूँ। तो भैया चलते हैं, इनको लेके चलते हैं तेलीबाग और देखते हैं ये कितने पैसे देती है, क्योंकि ये है ऊबर प्रायोरिटी की राइड। तो चलिए पहले पिकअप करते हैं, फिर बताते हैं इसका क्या मिला मुझे। आ जाइए। आ जाइए आ जाइए। कहाँ छोड़ना है आपको? तेलीबाग नहीं, तेलीबाग में कहाँ पे? तेलीबाग चौराहा। और भाई साहब तेलीबाग वाली राइड भी हो चुकी है कंप्लीट। कस्टमर को ला के फेंक दिया है भाई साहब। कस्टमर बड़ा शाना है आजकल यार, मतलब हर दूसरा कस्टमर शाना निकल रहा है। लेके आया मैं इनको तेलीबाग चौराहे से आधा किलोमीटर पहले जो है इनका ड्रॉप था, पहुंच गया वहाँ। इन्होंने कहा हैंड कर दीजिए, मैंने हैंड कर दिया। 274 रुपये का बिल था भाई साहब, सुनते रहिए। तो अब मैडम कहने लगी मुझे लेना है फल, चौराहे तक चल सकते हैं फल लेके? चलो लेडीज है, छोड़ देते हैं। मैंने कहा ठीक है छोड़ देते हैं। अब भैया लेके आया तो कहीं कितने पैसे ले लेंगे आपने? 274 रुपये का बिल है, 300 रुपये दे दीजिएगा तुम्हें, कहीं ज्यादा नहीं है, कम लीजिए कुछ। तो मैडम अभी जाएंगी आएंगी, 10 रुपये खाली रिक्शा सवारी ले लेगा, आप 2 लोग हो, तब जाके मैडम जो है 25 रुपये पे एग्री हुई है। बताइए, 25 रुपये उनको ज्यादा लग रहे थे। बहरहाल ला के छोड़ दिया उनको। 274 का बिल था, जिसमें मुझे 246 रुपये दी है। और उनको छोड़ने के बाद मैं आ गया हूँ CNG पंप पर। हाँ भैया लगा दिए गाड़ी CNG पंप पे, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये रहा CNG पंप। चलिए CNG भराते हैं, फिर करते हैं बाकी की बातें बाद में।
बाबू जी गैस मैंने भरा ली है, लाइन वाइन तो थी नहीं, जाते ही सीधे लगा दी थी नाजिल पे गाड़ी, प्रेशर भी अच्छा था। 600 रुपये की गैस आ गई भाई साहब, समझ लीजिए आप। और अभी जब से मैं निकला हूँ तब से मैंने खर्चा क्या क्या किया है वो बताऊँ आपको। तो भाई साहब खर्चा कुछ यूँ किया है, 360 रुपये मैंने डाले हैं ऊबर में, ठीक है, और 100 रुपये का रिचार्ज किया है आपके रैपिडो में, ठीक समझ गए, और 600 रुपये की डाल दी गैस। तो टोटल अगर कर लें तो भाई साहब हो गया 1000 रुपये का, 1000 रुपये से ज़्यादा ही हुआ, 1000 रुपये का खर्चा मैं कर चुका हूँ। और कमाई मैंने कितनी करी है, कमाई करी है भाई साहब मैंने मात्र 850 रुपये की, जी हाँ 800 या 850 रुपये की। और 800 850 की कमाई में 1000 रुपये मैं खर्चा कर चुका हूँ। ये तो वही बात हो गई कि 800 रुपये का तो इन्वेस्टमेंट था और 1000 रुपये का जो है खर्चा हो गया। 200 रुपये तो कंपनी लॉस में चल रही है अभी, देखिए अभी तो यही हाल है, बस चलाए जाओ, गैस भराए जाओ, बचत तो कुछ हाथ में आ ही नहीं रही है। चलिए देखा जाएगा, दिन है बीतेंगे, अपना टाइम आएगा बॉस, जब अपना टाइम आएगा तो अपन मचाएंगा, हाँ मेरी जान, समझा। चलो अब बकचोदी करते हैं बाद में, पहले पकड़ते हैं कोई ढंग की राइड। अभी कोई राइड तो खैर बजी नहीं है, आगे चलते हैं वृंदावन में, देखते हैं उधर चल के कोई तड़कती भड़कती तो साली मिलेगी नहीं, बकवास है। चलिए जैसी भी मिलती है बताता हूँ, अपडेट करता हूँ, बने रहिए। ये राइड मुझे मिल गई है, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा था, ये जो एजियो बोटानिका है, यहाँ से राइड मुझे मिली है, दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये पीछे है ये बिल्डिंग, ये यहाँ से पिकअप है भाई साहब, कस्टमर आ रहा है, बात हो गई है। कहा है कि एग्जिट गेट पे खड़े रहो, तो भाई साहब ये है पीछे एग्जिट गेट, ये है पीछे एजियो बोटानिका। चलिए करते हैं कस्टमर का वेट और लेके चलते हैं इसको कैसरबाग। जी हाँ ये कैसरबाग की बुकिंग है, 200 रुपये दिखा रहा था, कटने के बाद 190 मिलेंगे। चलिए देखते हैं जाम मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि शाम का समय है। चलिए जैसा भी होता है बताते हैं। जगह या सीएनजी है? सीएनजी है भाई, तो आगे वाले पे रख दो, आगे रख दीजिए। कैसरबाग जाना है ना? हाँ कैसरबाग ना, हाँ देखना इधर आगे रख दो, हाँ आगे रख दो, ये गाड़ी में देखिए बंद हो रहा, ठीक है। कैसरबाग बस स्टैंड। तो भाई साहब समय हो गया आपके 6:42। जी हाँ 6:42 हो गए हैं और मैं पहुंच चुका हूं आपके वृंदावन। जी हाँ भाई साहब वृंदावन में पहुंचा हूं आपके कैसरबाग से। जैसा कि मैंने बताया था मैं कैसरबाग जा रहा था, जब वो एजियो बोटानिका से उठाया था तो उसको ड्रॉप कर दिया था भाई साहब, और उसके मुझे मिले थे आपके 190 रुपये। और उस ड्रॉप करते ही जो है वहीं से ही मुझे मिल गई थी सरदार डेंटल कॉलेज की उतरटिया चौराहा। तो भाई साहब मैंने उठा लिया था तुरंत ही और उसको लेके आ गया था यहाँ उतरटिया चौराहा, उसको छोड़ दिया भाई साहब, उसके मिले मुझे 180 रुपये। जी हाँ उसको ला के छोड़ा ही था, 2 मिनट हुआ बैठा था और वहीं से मेरे पास आ गई 1 किलोमीटर से भाई साहब IM रोड। 400 कुछ रुपए दिखा रहा है भाई साहब, उठा लिया है, कस्टमर से बात भी कर ली है। तो चलिए चलते हैं, पिकअप करते हैं इनको और लेके चलते हैं IM और देखते हैं फाइनल अमाउंट क्या आता है। दीपा के नाम से ना, हाँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कर लेना बेटा, बाकी करनी पड़ेगी, आगे तो निकलनी पड़ेगी। तो भाई साहब ला के मैंने कस्टमर को कर दिया है ड्रॉप और मैं पहुंच चुका हूं इस समय शालीमार गार्डन बे। जी हाँ डेंटल कॉलेज के सामने जो है पड़ता है शालीमार वालों का गार्डन बे, वहां पे हूं मैं। और भाई साहब यहाँ पहुंचते के साथ ही मेरे पास एडवांस में राइड भी आ चुकी है। जी हाँ ये सबसे बढ़िया बात हुई कि मेरे पास एडवांस में यहाँ से राइड आ गई भाई साहब, नहीं तो मैं तो सोच रहा था कि यहाँ फंस जाऊंगा। चलो जो करता है ऊपर वाला अच्छा ही करता है। बहरहाल यहाँ मैंने इनको ड्रॉप कर दिया, इसका बिल आया था 416 या पता नहीं ऐसे ही कुछ आया था, जिसमें से मुझे 397 रुपये
उबर ने दिए हैं 27 किलोमीटर के। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहरहाल उनको कर दिया ड्रॉप। अब इनसे भी हो गई है बात और इनको उठाना है अंदर विला से। और वो जो मैंने ड्रॉप किया था वो किया था भाई अपार्टमेंट से T3 पे। तो ये विला जो है भाई बहुत अंदर की तरफ है। तो जा रहा हूँ, कस्टमर से बात हो गई है। चलिए फटाफट चलते हैं, इनको करते हैं पिकअप और लेके चलते हैं वापस से वृंदावन। जी हाँ भाई साहब, आज वृंदावन मेरा पीछा नहीं छूट रहा भाई साहब। कम से कम तीसरा या चौथा चक्कर है मेरा ये वृंदावन का। चलो कोई बात नहीं है, चक्कर पड़ते रहे, बस राइडें आती रहे, बस सॉलिड पैसा कमाता रहूं, मेन चीज ये है। चलिए बकचोदी बाद में, पहले करते हैं पिकअप। आपकी बुकिंग ना मैं कंफ्यूज हो गया था, आगे निकल गया। कोई नहीं मैंने इसीलिए आपको कॉल किया कि देर हो गई तो मैं एक बार आपको चेक कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। बाबूजी मैं पहुंच चुका हूं वापस से वृंदावन। जी हाँ, और एक बड़े ही मजेदार वाकया हो गया मेरे साथ यार, मतलब क्या ही कोइंसिडेंस है भाई साहब। तो बात वो ये है कि जो मैं वृंदावन से यहाँ वहाँ लेके गया था IM रोड शालीमार गार्डन बे, तो वहाँ मैंने उनको छोड़ा। उसके बाद वहां से मैंने बताया कि मुझे राइड मिली है वृंदावन की। और भाई साहब वो वृंदावन की जो राइड थी, जो कस्टमर मतलब मैं वृंदावन से लेके गया था, ठीक उसी के ही घर की थी। मतलब कमाल का कोइंसिडेंस कि एक फैमिली के मेंबर को मैंने ले जाके वहां छोड़ा और रैंडमली मेरे पास राइड आई और वापस दूसरे फैमिली मेंबर को लाके मैंने उसी के घर वापस छोड़ दिया वृंदावन में। तो ऐसा कभी किसी भाई के साथ हुआ है? अगर हुआ हो तो भाई कमेंट में बताइएगा। और हाँ, एक बात तो भूल गया कि इस राइड पे भाई मुझे जो है मिले हैं 330 रुपए। जी हाँ, अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है। हालांकि कस्टमर ने कहा है कि इनको भी आलमबाग बस स्टैंड जाना है, लेकिन इनको आधा घंटा रुक के जाना है। तो मैंने नंबर ले लिया है, मैंने नहीं लिया, उन्होंने खुद मेरा नंबर ले लिया है कि अगर आप रहिएगा तो छोड़ दीजिएगा, अगर आपके पास राइड आ जाए तो आप चले जाइएगा। तो ठीक है, मैंने भी कहा। तो अभी खड़ा हुआ, अभी तो कोई राइड आई नहीं है, देखते हैं, वेट करते हैं। अगर कोई आ जाती है तो निकल चलेंगे, और नहीं आती तो इन्हीं को आलमबाग बस अड्डे छोड़ देंगे, क्या जा रहा है। चलिए जैसा भी होता है बताते हैं। तो भैया समय हो गया है आपके 10। जी हाँ, 10 बज चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। और मैं पहुंच चुका हूं भाई साहब घर। जी हाँ, गाड़ी लगा दी है घर के बाहर। और जो लास्ट राइड में लेके गया था आपके वृंदावन, IM से जो वृंदावन लेके गया था, बताया था जैसा मैंने, तो उसी कस्टमर को भाई साहब आधा घंटा वेट किया, कोई राइड वहां नहीं आई। उसी कस्टमर को लेके मैं आ गया आलमबाग। और राइड एक आई तो भाई साहब कब आई, जब मैंने मतलब जब कस्टमर ने कहा था 9 बजे मैं फ़ोन करूंगा, तो 9 बजे कस्टमर का भाई साहब फ़ोन आया कि आप हैं कि चले गए। तो मैंने कहा हाँ मैं तो हूँ, राइड मेरे पास तब तक के नहीं आई थी। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए, छोड़ देता हूँ। और भाई साहब बस ये कह के फ़ोन काटा और रैपिडो में बज गई 15 किलोमीटर के 270 रुपये। और भाई साहब बजे जा रही, कोई उठा भी नहीं रहा उसको, ये देखिए। मैंने कहा यार क्या मुसीबत है यार, मैंने फिर भी उसको उठा लिया, मैंने कहा देखते हैं। लेकिन फिर वही बात आ गई यार, मैंने उनको बोल दिया था, अब वो भी कस्टमर बाहर आ गया, तो फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया और उसी को लेके आ गया आलमबाग। अब आलमबाग आ गया तो फिर भाई साहब मन मेरा हो गया ख़राब। फिर मैंने कहा चलो निकल चलते हैं घर। तो आलमबाग से सीधा जो है घर आ गया। और रही बात टोटल भाई आज काम की, तो आज काम टोटल हुआ है 2100 रुपये का। आज भी भाई साहब काम कल की तरीके 2100 का ही हुआ है, जिसमें से मेरा ख्याल है एक राइड मैंने रैपिडो में मारी है और बाकी सब जो है ऊबर में मारी है। ओला में आज एक भी राइड नहीं मारी, तो ठीक ही रहा। और इन सब में जो है मेरी जो गैस लगी होगी वो मेरा ख्याल है वही 500-600 रुपये की गैस लग गई होगी। और समय 10 बज रहा है और 1 बजे मैं निकला था, वही 10 घंटे लगे। और गाड़ी कितनी चली, गाड़ी आज कुछ ज़्यादा चल गई, गाड़ी चल गई आपकी 175, देख सकते हैं आप। और भाई साहब ये रहे मेरे छोटे उस्ताद। भाई इधर ऐसे करो, हाय करो। ये आके बैठ गए गाड़ी में। चलिए व्लॉग को करते हैं दी
एंड शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।